ये जो नीट पेपर हुआ है, ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्य बात क्या है, बात पता है, 2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने, लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, और कॉन्फिडेंस खराब हुआ अलग। और आपको सबसे अद्भुत बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए। तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहाँ जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा, तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए, और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे, बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इससे। एकदम खिलवाड़ किए हैं। प्रधानमंत्री को इसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना चाहिए, और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दिलाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना चाहिए। देखिए इसमें लॉस कहाँ होगा, जब कभी भी हिस्ट्री उठा के देखिए, जब भी पेपर लीक होता है तो अगला जो पेपर होता है वो एजेंसी दुश्मनी करके बनाती है। 2024 में पेपर लीक हुआ नीट का, उसके बाद क्या हुआ, बच्चों के जान निकाल दिया गया, इतना टफ बनाया। 1997 में 1997 में लखनऊ से होता क्या है, आईआईटी जेईई का पेपर लीक होता है, उसके बाद जो टफ बनाया, जान निकाल देता है बच्चों का। 2015 में नीट ना होके एआईपीएमटी जब होता था, तो जब पेपर लीक हुआ था, उसके बाद इतना टफ बना देता है कि बच्चे अब डिप्रेशन में चले जाएंगे। यहाँ पे सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जिनका 700 से प्लस नंबर आ रहा था, जिसका 650 आ रहा था। हर बच्चे का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, कोई टॉपर होते हैं, कोई सिलेक्शन वाले होते हैं, कोई रैंकर्स होते हैं। तो जिनका सिलेक्शन इस बार हो रहा था, ऑफिशियल वेबसाइट से उन्होंने आंसर की मिला लिया था। अब बच्चे हम लोग के पास आ रहे हैं डिप्रेशन लेके। एक बच्चा था, इतना पढ़ने में बढ़िया था, उसकी मम्मी डेथ कर गई थी इसी जनवरी में। उसको हम लोग ने इतना मोटिवेट किया कि बच्चे देखो पढ़ाई करो, अच्छी बात है, अगर अच्छा एग्जाम निकाल लोगे तो तुम्हारे सब कुछ घर की चीजें सही हो जाएगी। आज वो बच्चे को हम किस मुंह से जाएंगे वहां पे? आज वो पूछ रहा है हमारे ऑफिस में, हमारे पास हिम्मत नहीं है कि उसके सामने जाके कर सके, वो तो टूट जाएगा। एनटीए को क्या समझ में आ रहा है? तो ऐसे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे, एनटीए कह रहा है कि हम दोबारा फॉर्म नहीं भरवाएंगे, दोबारा पैसे नहीं लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड किए थे उनका दोबारा एग्जाम ले लेंगे। एनटीए वाले लोग करोड़पति हैं, घर में बैठे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कर्ज लेके एग्जाम देने गए थे, जिनके पास 500 रुपया मायने रखता है। किसी के पिताजी सड़क पे ठेला लगा रहे हैं, उसके लिए सोचिए, उसका सेंटर उठा के फिर भेजिएगा 1500 किलोमीटर दूर, वो कैसे एग्जाम दे पाएगा? खिलवाड़ बना के रख दिया गया है। और इसमें जो लोग कोचिंग को धंधा बना के रख दिए हैं कि इतने पैसे ले लो, ये कर देते हैं, इन लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी गहन जांच होनी चाहिए कि ये कोचिंग एक होना चाहिए पढ़ाने के लिए। जो भारत का कल्चर था गुरु दक्षिणा वाला, कि हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये लोग अरबों खरबों का व्यापार बना के उसको रख दिए हैं। इनके पास अथाह अकूल पैसा संपत्ति आ गया है कि इनके लिए पेपर लीक कराना चुटकी का खेल हो गया है। टॉपर ओपर को कहीं से ले आ देना इनके लिए खेल हो गया है। तो इस पे भी गहन जांच हो, ताकि बच्चों का भविष्य ना बर्बाद हो। ये सीबीआई जांच के चक्कर में बच्चे अंधकार में पड़े हुए हैं, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। सोचिए अब क्या है, जिन बच्चों का पेपर ठीक नहीं हुआ था उनको चलिए कि एक बार मौका मिलेगा, फिर 20 दिन में क्या करेंगे, वो खुद ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन जिनका अच्छा हो गया था, कई ऐसे बच्चे होते हैं, आप समझिए ध्यान से, लड़के जो होते हैं ना, लड़के, वो अगर फेल हो जाएं तो उन्हें दोबारा मौका मिलता है। लड़कियों का सोचिए, उनकी शादी करा दी जाती है। आप कभी किसी लड़की से जाके हॉस्टल में रह रही होगी ना, उससे पूछिएगा, उसको इस बात का डर होगा कि उसके कई का फोन आ गया होगा घर से, क्या पढ़ाई छुड़वा देंगे। ये दर्द वो नहीं समझ सकता। एनटीए के लिए केवल एक पेपर लीक है, किसी के लिए पूरी जिंदगी है। ये वो तकलीफ नहीं समझ सकते। यहाँ पे कोई कर्जा लेके आया होगा, किसी जब यहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके घर से गार्जियन ये बोल देते हैं कि तुम्हें हम 1 साल के लिए भेज रहे हैं, 2 महीने के लिए भेज रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है। केवल एक पेपर लीक नहीं है। जो इस सोसाइटी को नहीं देखा है, जो एसी में बैठ के रहने वाले लोग, वो नहीं बता सकते हैं कि गरीब के घर में कितनी दिक्कत होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, 2024 में हुआ, 2026 में भी ये घटना सामने। तो क्या ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है इस प्रकार का पेपर लीक, और इसके पीछे कोई माफियाओं का हाथ है, कोई इंस्टीट्यूशन है? इस कॉन्स्पिरेसी को कैसे
देखिए, नो डाउट इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ होगा, छोटे लोगों के बस का बात नहीं है कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकलवा देना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पेपर भेजना। और हम शुरू से कहते हैं ये टेलीग्राम जो हो गया है, ये टेलीग्राम एक इतना आसान माध्यम हो गया है एक जगह से दूसरी जगह किसी को स्प्रेड करके किसी चीजों को फैला देने के लिए। गवर्नमेंट को इस पे भी नकेल कसना चाहिए। और कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट पैसे से मदद करके रसूखदार लोगों से मिलकर, जिनकी ऊपर तक पहुंच है, लिंक है, वहां से कहीं ना कहीं इस नेक्सस को ले आ रहे हैं और इसे टेलीग्राम या बड़े ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर लाखों का ये बेच रहे हैं। इनका इतना बड़ा वो हो गया है, अगर पेपर लीक हो रही है, अगर वो कह देगा कि 2 लाख रुपए में पेपर दे रहे हैं, सपोज कीजिए कि उसने ऐसे करके 1 लाख लोगों को बेच दिया, उसके पास रातों रात वो करोड़पति बन जाता है। तो उसे लगता है कि हम करोड़पति हो जाएंगे। और अगर उसे ये लगता है कि हम पकड़े भी जाएंगे तो कौन सा हमको सीबीआई पकड़ पाएगी, इतनी तो उसके पास अभी इतनी तो उतना नहीं, सीआईए की तरह तो हो नहीं गए हैं जो उन्हें पकड़ पाए। तो सजा या तो मिल ही नहीं रही है या मिल रही है तो इतनी मामूली मिल रही है कि आम इंसान भी हिम्मत जुटा ले रहा है कि एक बार लीक करके देख लेते हैं। कठोर सजा न होने का कारण यह है कि हमेशा लीक हो रहा है। और ये सबसे डरावनी बात है जो मीडिया में भी नहीं आ पा रही है। ये पेपर बच्चों की नजर में नहीं आया होता ना तो ये लीक होके करोड़ों रुपए कमा के चले गए रहते। वो तो धन्य है उन बच्चों का जिनके पास इनडायरेक्टली ये पहुंच गया, नहीं तो ये एजेंसियां तो सोई रहती। क्या पता कि इससे पहले वाला पेपर लीक हुआ हो और बच्चों की नजर में नहीं आया हो, पास होके वो डॉक्टर बन गए हो। यहाँ पर आपको बताइए, ये गवर्नमेंट ने तो पकड़ा नहीं, किसी रॉ आईबी या ये इंटेलिजेंस सीबीआई ये सब तो किसी ने पकड़ा नहीं था, आईबी वगैरह तो बच्चों ने बताया। तो हमें कहाँ लगता क्या है सबसे डरावनी चीज कि हो सकता है कि बहुत से ऐसे एग्जाम हो रहे हैं जिन्हें हम फेयर समझ के कह दिए कि एग्जाम हो गया, इसके बच्चे ज्वाइनिंग कर लिए, शायद उसमें इससे बड़े पैमाने पे धांधली हुई होगी, हमारे नजर पे नहीं आया है। जब तक इसकी जांच नहीं होगी, हमें तो लगता है कि नीट तो हम कैंसिल किए ही, नीट के साथ साथ एनटीए को भी रद्द कर देना चाहिए। एनटीए में ही हमें लगता है कोई ना कोई खोट है, इसमें बैठा अंदर कोई भेदिया है जो अपना दामन बचाते हुए इनडायरेक्टली बना रहा है। और हमेशा एक पेपर का देखिएगा एक पैटर्न साम आ गया, किसी और स्टेट से लीक हो रहा है और किसी और स्टेट में उसका यूज हो रहा है। तो एक ना ये नेक्सस चेन बना लिए, आप पैटर्न देखिए सेम हो रहा है। कभी किसी स्टेट से लीक हो रहा है तो कहीं यहाँ पे अभी राजस्थान आ रहा है, अब नहीं करेंगे तो कल कोई और स्टेट आएगा, कल कोई और स्टेट आएगा। लेकिन जब तक इसकी सजा का प्रावधान नहीं होगा, और फांसी से नीचे इसमें कोई सजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की हत्या होती है तो एक व्यक्ति का लॉस होता है, इसमें लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। इस पैसे की भरपाई कैसे होगी, तो उस समय की भरपाई कैसे होगी? लोग गांव से कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे लगा करके पढ़ते हैं और बहुत ही कठिन इसकी पढ़ाई भी होती है। इसकी भरपाई का विकल्प आप कैसे देखते हैं? सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, 30% ऐसे बच्चे पढ़ने आते हैं, 30% जिनकी या तो माँ ने गहने गिरवी रखे हैं, पिता ने खेत गिरवी रखा है, या कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जब आते हैं, इनको कोई सुनने वाला नहीं है। या तो इनके बस का नहीं है, इन्हें चेंज करें। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, अच्छे ढंग से कंडक्ट करा लेती है, आईआईटी भी कंडक्ट कराती है। इससे ज्यादा ये तो एकदम बदतमीजी पे उतर गया है एनटीए। तो इस सब को जरूरी ये है कि नेशनल लेवल पे, जैसे अब क्या है कि उनको भी लगता है कि 10 दिन मीडिया में चलेगा, हमें तो सजा होने वाली नहीं है। कुल ले दे के उनके दिमाग में डर खत्म हो गया है कि ना उन्हें पुलिस का डर रहा है, ना मीडिया को डर रहा है, और ना ही उनको किसी न्यायालय का डर बचा है। उन्हें ये लगता है कि 10 दिन मीडिया में बात चलेगी, मीडिया को एक मौका मिल जाएगा और उसके बाद ये लोग शांत हो जाएंगे। अल्टीमेट हम आपसे पूछते हैं या किसी से पूछते हैं, 2024 में जिन लोगों ने पेपर लीक किया था उन्हें कौन सी सजा हुई है, या उसका फाइनल मास्टरमाइंड तक कोई पकड़ा गया है? जब तक उस फाइनल मास्टरमाइंड और पूरा नेक्सस नहीं तोड़ा जाएगा और उसे सार्वजनिक तौर पर सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। किसी भी देश का क्राइम करने वाला को देखिए, अगर दुबई जा रहा है तो क्राइम करना डर जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अभी टांग देगा हमको। और यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे पता है वो मिसयूज कर सकता है। सवाल ये भी है, क्या जैसे सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया, तो क्या ये एनटीए के लोगों का भी पूछताछ होना चाहिए? पहली बात तो सीबीआई से हाथ हटा देना चाहिए। सीबीआई के बस का नहीं है, सीबीआई हो गया। सीबीआई इज लाइक अ नोकिया मोबाइल।
था तब था जब कुछ नहीं था वहां पे। अंग्रेजों ने बनाया था लॉर्ड माउंटबेटन 1946 में। अंग्रेज किस लिए बनाएंगे? किसी मुद्दे को दबा देने के लिए। दे दो सीबीआई को, काम खत्म। सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्वॉल्व करके वहां पे फिर होना चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व हो, इससे पूरी देश की छवि खराब होती है। जैसे पूरी दुनिया में नाम होता है चाइना का गाँव का एग्जाम, तो ये नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं हमारे। इसमें केवल एक परीक्षा के तौर पे मत देखिए, राष्ट्रीय छवि खराब होती है इससे। मनोबल टूटता है बच्चों का। जो पैसे वाले हैं, रसूखदार हैं, उनके लिए एक नए रास्ते खुलते हैं। क्यों बच्चे को पढ़ाना है? पेपर लीक होगा, पैसे खरीद लेंगे। ये जब डॉक्टर बनेगा तो आप सुनते होंगे कि लापरवाही से किसी मरीज की जान चली गई। पूरा खोखला करेगा ये सिस्टम इस चीज को। तो सीबीआई के बस का ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।